Hello everyone, welcome to Unacademy. Very good evening to all of you. उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट किया था जीईटी का थ्रू गेट 2025, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया है 13 सितंबर 2025 को। और इसका अगर हम कट ऑफ देखें तो काफ़ी शॉकिंग रहा है। इस रिक्रूटमेंट में कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं था, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग की गई है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस मांगी गई थी उसके बाद जो कट ऑफ गया है आप देख रहे हैं। ईटी इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो अनरिजर्व में मेल 27, फीमेल 26। एसईबीसी की बात की जाए दैट इज मेल का है 25.33, फीमेल है 23.33। एससी की अगर हम बात करें मेल 18.33, फीमेल 19। एंड एसटी का है यहाँ पे मेल का 17 मार्क्स ओनली। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा है ये कट ऑफ, वो कह रहे हैं कि सर ये तो काफ़ी शॉकिंग है, बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है। और अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में अनरिजर्व में मेल का कट ऑफ हायर दिख रहा है आपको 65.51, फीमेल 31.73। और अगर हम देखें यहाँ पे मैकेनिकल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल की अगर हम बात करें, अनरिजर्व में मेल का गया है 74, फीमेल 53.33। एससी में मेल का है 57.33, फीमेल यहाँ पे रिक्रूट नहीं किया गया था। वहीं अगर हम बात करें जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो अनरिजर्व मेल में 27.33। तो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में देख रहे हैं कट ऑफ काफ़ी कम गया है, जबकि मैकेनिकल सिविल में ज़्यादा गया है। इसके क्या रीज़न है वो भी हम देखने वाले हैं। फीमेल 26.33, एसटी में मेल 20.67, फीमेल नॉट एडवर्टाइज्ड। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है काफी शॉकिंग दिख रहा है कि अनरिजर्व में 27 मार्क्स जाना, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात करें या इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है ये भी हम देखेंगे। क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ गेट 2025 जिनने दिया है ये वही नहीं देख रहे होंगे, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेट 2026 और 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो थोड़ा सा पहले हम समझे कि क्या पॉइंट से क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो वैकेंसीज आई थी, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में तो वैकेंसीज तो रिलेटिवली कम थी, मगर अगर मैं बात करूं हो सकता है बैकलॉग वैकेंसीज को इन्होंने ऐड किया। और यहां पे अगर मैं बात करूं जीटी इलेक्ट्रिकल में टोटल इन्होंने 184 लोगों को सेलेक्ट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है। सिविल में 7, मैकेनिकल में 17। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण कम लोगों को वहां पे जो कट ऑफ है आप देख रहे हैं सिविल मैकेनिकल में ज्यादा गया है। जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी वैकेंसीज तो कम ही है 6, मगर कट ऑफ काफी लो गया है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जानते हैं आईएन का जो गेट स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, उसमें ईसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा गया था जिसके कारण कट ऑफ कम गया है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उनकी, बीटेक भी प्लस उस पर्टिकुलर ब्रांच से अगर आपने गेट दिया है तो। इलेक्ट्रिकल में तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण भी कट ऑफ कम गया है। मगर फिर भी स्टूडेंट बोलेंगे सर 27 मार्क्स तो बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही आ गया। तो थोड़ा सा हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ठीक है, तो जीटी इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गया था, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। 60 to 65% मांगते ही हैं, मिनिमम 60% होता है। कई पीएसयूज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 65% मांगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिविल की बात करें चाहे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की बात करें, सबने 60% ही मांगा था। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट होता क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज की, तो एज भी अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 32 ईयर्स मांगा गया है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इसमें तो काफ़ी जो पी एस यूज एज देखेंगे 26, 28, 30 मांगते हैं, इन्हें 32 मांगा है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के लिए वो तो अलग है ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में कम कट ऑफ जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। वो ये था कि ही और शी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया fluently and must have passed the middle school examination with Odia as a language subject, passed HSC or equivalent examination with Odia as medium of examination non-language subject, passed in Odia as a language subject in the final examination of class, ठीक है, फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसी के कारण जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने या तो फॉर्म भरा तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लॉज के कारण। ठीक है, और वहीं उड़ीसा के जो स्टूडेंट हैं जिनने गेट क्वालिफाई किया होगा और वो उनका ये पर्टिकुलर क्लॉज वो जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, इसका उन्होंने अपना वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया होगा, तो वही लोग यहाँ पे एलिजिबल थे, इसलिए कट ऑफ कम गया। मगर मेरे को फिर भी लगता है कि अच्छा है
भाई स्टेट वाइज भी कई स्टेट्स हैं ऐसे, सारे स्टेट्स तो ऐसा नहीं मांगते मगर कई स्टेट्स हैं जो अपने जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो ये क्राइटेरिया रखते हैं कि आपको वहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और कुछ क्लॉज रखते हैं। तो अगर आप स्टेट वाइज देखें तो ठीक है, कट ऑफ लो गया है, मगर फिर भी उड़ीसा के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट कट ऑफ के आसपास ही जाके तो आप भी किसी ना किसी स्टेट से होंगे, तो वहाँ पे आप देखिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट के थ्रू या पर्सनल एग्जाम लेते हैं, अलग से सीबीटी कंडक्ट कराते हैं, तो आप उसमें अपीयर होइए तो डोमिसाइल का फायदा आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी कारण हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ पे बहुत लो गया था। ठीक है, तो अपकमिंग नोटिफिकेशन, कट ऑफ और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी। इसके अलावा जाने से पहले मैं बता दूं, जो स्टूडेंट 26 और 27 को टारगेट कर रहे हैं गेट एससी एई जेई को, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी इंजीनियर्स डे स्पेशल पे हमारा जो गेट का प्राइस है बहुत स्लैश हो गया और यहाँ पे 7499 में आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। मगर ये ऑफर है सिर्फ आज, लास्ट डेट है 16 ऑफ सितंबर, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से एनरोल कराइए और फिर हमारे साथ जुड़िए प्लस क्लास में। प्लस क्लास में अभी मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और उसका फॉर्मूला ड्रिल आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फॉर्मूला ड्रिल एक नया इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें कि मैंने मशीन्स का पूरा फॉर्मूला ड्रिल दिया है। जो पर्टिकुलर टॉपिक आता है एक बार जाके आप उसका फॉर्मूला ड्रिल लगा के देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको समझ में आएगा कि हम लोग प्लस क्लास में कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।